जय माँ। कल से प्रारंभ हो रही है दुर्गा पूजा। तो इससे बेहतर क्या है कि हम सावित्री का परिचय दे रहे हैं। श्री अरविंद बुक 1 कैंटो 1 में पहले वो उषा काल का वर्णन करते हैं और प्रारंभ होता है प्रतीकात्मक उषा, द सिंबल डॉन। तो डॉन किसका प्रतीक है? सबसे पहले उषा देवी, ऋग्वेद में जो ऋषि हैं वो भी सबसे पहले उषा का आह्वान करते हैं, सूर्य बाद में। क्योंकि पहले उषा काल आएगा, मनुष्य उठेंगे, तैयार होंगे, एकदम धूप चमकता हुआ सूर्य उग जाए तो समस्या होती है, आंखें एडजस्ट नहीं कर पाती। तो उषा काल किसका प्रतीक है? सावित्री के जन्म का प्रतीक है। सावित्री इस संसार में उषा काल के रूप में आई हैं। और सावित्री कौन है? कहानी हम लोग देखते हैं कि सावित्री की कहानी के माध्यम से श्री अरविंद माता जी की कहानी कह रहे हैं और अशुपति के माध्यम से वो अपनी कहानी कह रहे हैं। तो सावित्री संसार में अंधकार को चीरते हुए, जैसे उषा काल आता है और उसमें सब कुछ प्रारंभ में श्री अरविंद ने बता दिया। उषा काल, फिर कैसे कैसे रात्रि पूरी तरह समाप्त होती है और फिर सूर्य ऊपर प्रखर रूप से चमकता है। लेकिन अंत में जाते जाते श्री अरविंद ये भी एक हिंट देते हैं कि ये उषा काल आने के बाद विड्रॉ क्यों कर जाता है, क्यों वापस चली जाती है उषा, या वो क्यों घुल मिल जाती है साधारण प्रकाश में। और ऐसा ही होता है जब अवतार आते हैं और वो अपनी लीला करने के बाद जब वो वापस चले जाते हैं, कुछ गिफ्ट दे जाते हैं और उनका जाना भी एक तरह से लगता है कि व्यर्थ हुआ, लेकिन व्यर्थ नहीं होता है। मनुष्य के अंदर एक प्यास जगा जाते हैं। ये प्यास बहुत लंबे समय तक पोषित करती है। इसीलिए ये कहा गया इसके बारे में, अब जैसे गुरु नानक कहते हैं, कह नानक यह खेल कठिन है। ये लंबा खेल है। ये वो वाला पौधा नहीं जो हम बाज़ार से ले आते हैं और आर्टिफिशियल लगा दिया घर में। ये तो वट वृक्ष है और वट वृक्ष की एक प्रोसेस है, एक लंबी तैयारी है। क्योंकि एक बार ये पौधा लग जाता है, ये वृक्ष बनने लगता है, तो ये कभी नहीं, इसका नाश नहीं होता। ये तो बस फल फूल देता ही रहता है। तो एक लंबी तैयारी होती है और सबसे पहले स्वयं भगवान आके इसका उदाहरण देते हैं, अपनी ही शक्ति से, प्रेम से पोषित करते हैं, इस पौधे को धरती पर स्थापित करते हैं। तो सावित्री वह हैं, डिवाइन मदर का इनकारनेशन है, अवतरण है दिव्य जननी का, और वो आई हैं मनुष्य को मार्ग दिखाने के लिए। तो अब यहाँ पे हम लोग प्रारंभ करेंगे। पेज बुक 1 कैंटो 1 है और हम लोग पेज 6 पर हैं। मैन लिफ्टेड अप द बर्डन ऑफ हिज फीट। ये बहुत ही जिसको कहा जाए रिमार्केबल लाइन्स हैं कि हम लोग उठते हैं, फिर हम लोग उसी भाग दौड़ में लग जाते हैं। हालांकि भगवान आते हैं, हमें वो मार्ग दिखाते हैं कि हम भाग्य के आगे जा सकते हैं। लेकिन वो एक पथ है, ऐसा नहीं है कि केवल वो विशफुल थिंकिंग है। और लेकिन मनुष्य वापस अपने ही अज्ञान में, लिफ्टेड अप द बर्डन ऑफ हिज फीट, अज्ञान का प्रतीक है। क्योंकि जितना अधिक हम अज्ञान में धंसे होते हैं, उतना अधिक हम भाग्य का बोझ अपने ऊपर लिए घूमते हैं, डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू दैट। और उन्हीं लोगों के बीच में, क्योंकि पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था द पीपल ऑफ द सॉइल एंड द ट्री, जो वनवासी थे और जो भूमि पर रहते थे, धरती पर सामान्य जनजीवन में, उनके बीच में सावित्री आती है। अब ये कंट्रास्ट के रूप में है। तो कंट्रास्ट क्या है? आगे बढ़े। एंड सावित्री टू एवोक अमंग दीज ट्राइब्स। ये जो सारे मनुष्य हैं, जनजीवन है, उनके बीच में सावित्री का जन्म होता है। वो उठती हैं उस दिन। ये उस दिन का वर्णन है जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होनी है। अब पहले बताते हैं कि जो ट्राइब्स थी, उनका उषा काल, उषा के आगमन के बाद इनकी क्या प्रतिक्रिया होती है। और फिर श्री अरविंद बताते हैं कि और सावित्री की क्या प्रतिक्रिया होती है। एंड सावित्री टू अवोक अमंग दीज ट्राइब्स,
that hasten to join the brilliant summoners chant, and lured by the beauty of the apparent ways, acclaim their portion of ephemeral joy. यहाँ श्री अरविंद सूर्य को एक नया नाम दे रहे हैं। बहुत सारे नाम हैं सूर्य के, लेकिन देखिए श्री अरविंद ने बहुत सारे नई शब्दावली, और अंग्रेजी में यहाँ पर है सूर्य को कभी ब्रिलियंट समनर, वो प्रकाश जो हमें बुला रहा है, पुकार रहा है, ऐसे सूर्य को कि भगवान सूर्य हमें पुकार रहे हैं, उठा रहे हैं, जगा रहे हैं। तो यहाँ जो पुकारे समनर्स, जैसे माता या पिता बच्चे को उठाते हैं, समन करते हैं कि उठो, प्रयत्नशील बनो। तो ये सारे जो लोग हैं वो उठते हैं, किसकी पुकार पर उठते हैं? सूर्य देवता की पुकार पर। उनको श्री अरविंद कह रहे हैं ब्रिलियंट समनर्स चैंट। तो चैंट कहाँ से हो रही है? उनकी मधुर ध्वनि तो उषा काल के जो सब कुछ उन्होंने वर्णन किया था, कोयल जो चिड़िया है वो चहचहा रही है, जो विंड्स हैं उनकी गति, ये सब जो मिल करके सुबह की जो अद्भुत एक हल्की सी ध्वनि संसार में आती है, तो वो ब्रिलियंट समनर्स चैंट, भोर की पुकार। लेकिन एंड lured by the beauty of the apparent ways acclaim their portion of ephemeral joy. वो तो पुकार रहे हैं आरोहण के लिए, वो जहाँ है वहाँ उठने के लिए पुकार रहे हैं। लेकिन मनुष्य उठ के कहाँ चलता है? वो कहता है अरे अरे सुख मिल रहा है, सुख बट रहा है, सुख बट रहा है, सुख बट रहा है, तो कटोरा लेके निकल देता है। कहाँ बट रहा है सुख? मेरे ऑफिस में बट रहा है, पड़ोस के घर में बट रहा है, कहीं और बट रहा है। वो सुख के लिए कटोरा लेके बाजार में निकल पड़ता है। तो ये गति है साधारण मनुष्य की, कि वह जीवन जो दिया गया है हमको ऊपर भगवान की ओर आरोहण के लिए, वो जीवन हमारा सुख की खोज में, डिजायर्स के पकड़ में, कामनाओं के पूर्ति में लग जाता है। एक्लेम देयर पोर्शन ऑफ इफिमरल जॉय। इफिमरल शाश्वत सुख की खोज वैलिड है, लेकिन वह सुख जो अभी आएगा चला जाएगा, यहाँ उसकी बात हो रही है। दो प्रकार के सुख हैं, एक जो परम सुख है, जो एक बार आता है तो कभी जाता नहीं है, सतह पर चीजें आएंगी जाएंगी, लेकिन वो अंदर में स्थायी है। और एक है जो इफिमरल है, जो आएगा चला जाएगा, हाथों में आएगा फिर निकल जाएगा, फिसल जाएगा, दृष्टि के अंदर आएगा ओझला हो जाएगा। अब ये साधारण जन जीवन के बीच में सावित्री भी जगती हैं, लेकिन यहाँ सावित्री की चेतना का वर्णन है। एकिन टू द इटर्निटी वेंस शी केम, नो पार्ट शी टुक इन दिस स्मॉल हैप्पीनेस, ए माइटी स्ट्रेंजर इन द ह्यूमन फील्ड, द एम्बॉडीड गेस्ट विद इन मेड नो रेस्पॉन्स। अब यही अंतर होता है। अंतर ये नहीं होता है कि जो बने हुए हैं, जो ग्रेटनेस के लिए या उच्च शिखरों पे चढ़ने के लिए, उनके जीवन में कोई अलग परिस्थितियां होती, वही परिस्थितियां होती हैं। सावित्री उसी जन जीवन के बीच में उठती है। श्री अरविंद माता जी का जीवन ऐसा नहीं है कि किसी योगियों के घर में जीवन हो रहा है या हिमालय पे जन्मे हो, वही जीवन। लेकिन अंतर ये होता है कि एकीन टू द इटर्निटी, क्योंकि वो कहाँ से आई हैं? किसी अपने शाश्वत धाम से आई हैं। तो उनके अंदर में ये जो क्षणिक सुख होते हैं, क्षणिक उन्माद होते हैं, प्रमाद होते हैं, इसके प्रति किसी प्रकार का आकर्षण नहीं है। एम्बॉडीड गेस्ट, तो गेस्ट कौन है हमारे अंदर? मन प्राण शरीर तो ये प्रकृति का जड़ा हुआ है। तो गेस्ट कौन है? गेस्ट तो चैत्य सत्ता है, जो आती है चली जाती है, जो हमारी अंतरात्मा है। तो आमतौर पर जब ये प्रकृति के अधीन रहती है, ज्ञान के अधीन रहती है, तो ये प्रकृति के खिंचाव से खिंच जाती है, अधीन है वो। लेकिन अब यहाँ ऑलरेडी इस बात का वर्णन हो रहा है कि सावित्री प्रकृति के अधीन नहीं है, तो वो कोई प्रतिक्रिया नहीं उनके अंदर हो रही है कि मुझे भी ये सुख मेरा मिल जाए, मुझे भी मेरे हिस्से की खुशी मिल जाए, जिसको लेकर के कवियों ने और लोगों ने कितनी बड़ी बड़ी फिलॉसफीज बना दी हैं। नो पार्ट शी टुक इन दिस स्मॉल हैप्पीनेस। अगर किसी को महत लक्ष्य की प्राप्ति करनी है,
तो उसको महत प्रयासी भी बनना है, महत संकल्प भी होना है। अगर उसकी ऊर्जा इन छोटी छोटी चीज़ों में चली जाएगी तो बचेगी कि हाँ एट द एंड ऑफ द डे उस महत प्रयास के लिए। ए माइटी स्ट्रेंजर इन द ह्यूमन फील्ड। कौन है वो माइटी स्ट्रेंजर? सावित्री साक्षात जगत जननी का अवतार हैं और उन्होंने ये मानव देह धारण किया हुआ है और वही इस मानव भूमि में गेस्ट के रूप में आई हैं। उनकी जो सोल है वो एक साधारण मनुष्य की तरह नहीं है, वो साधारण जीवन के बीच में आई हैं। लेकिन यहाँ पर इसका वर्णन है कि नो पार्ट शी टुक इन दिस स्मॉल हैप्पीनेस, ए माइटी स्ट्रेंजर इन द ह्यूमन फील्ड। और ये सच है, जो लोग वास्तव में स्पिरिचुअल लाइफ के लिए बने होते हैं, कभी ना कभी वो जीवन में ये अनुभव करते हैं कि ये जीवन जैसा है उसमें वो एक स्ट्रेंजर का एक आभास उनके अंदर आता है। माता जी इसकी बात करती हैं कि दे फील लाइक ए स्ट्रेंजर, कि हम कहाँ आ गए हैं, ये कैसी जगह है, कैसे मनुष्य हैं, ये जीवन कैसा है। कहीं ना कहीं वो पूरी तरह उससे जुड़ नहीं पाते हैं, वो अपरिचित सा लगता है ये जीवन। स्ट्रेंजर, द कॉल दैट वेक्स द लीप ऑफ ह्यूमन माइंड, इट्स चेकर्ड ईगर मोशन ऑफ परस्यूट, its fluttering you delusion of desire visited her heart like a sweet alien note, the call that wakes the leap of human mind. चलो चलो वहां पर ये मिल रहा है, सेल लगी हुई है। अरे वो एयरपोर्ट पर ये चीजें जरूर देखना, फला फला जगह जा रहे हो वहां पर ये जरूर देखना, ये जरूर लाना। तो ये क्या है? लीप ऑफ ह्यूमन माइंड। मानव मन इन चीज़ों पे बहुत जल्दी आकर्षित होता है। अच्छा, लोग घूमने जाते हैं जगह जगह, पौंडीचेरी भी आते हैं, और कुछ लोगों को तो मैं जानता हूँ जो पौंडीचेरी आए और वो ढूंढ रहे थे कोरियन फूड कहाँ मिलता है और अच्छी वाली वाइन कहाँ मिलती है, क्या क्या मिलता है। साथ में ये भी पूछ लिया, अच्छा आश्रम में क्या है देखने का। अब क्या बोलो उनको, भैया देखने का तो कुछ नहीं, महसूस करने का बहुत कुछ है, पर कर पाओगे? खुली है अंदर की महसूस करने की शक्ति, क्योंकि वो भी तो हमारी सब समाप्त हो गई। तो लीप ऑफ ह्यूमन माइंड, पार्टी हो रही है, चलो लेट्स रन, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, फिल्म के लिए जाना है, ये सारी चीजें लीप ऑफ ह्यूमन माइंड। हम लोग दौड़ के कहते हैं यस आई विल कम। ये एक साधारण जीवन का वर्णन है। The call that wakes the leap of human mind, its checkered eager motion of pursuit. फिर मानव मन रेस्टलेस होकर क्या करता है? कभी इधर भागता है और कभी उधर भागता है। इसको कहा है चेकर्ड। चेकर्ड मतलब जो चेक शर्ट होती ना जिसमें श्वेत और काला, उस प्रकार की ये परस्यूट है जिसमें उसको पता नहीं है। कभी कभी वो समझता है यहाँ मुझे बहुत खुशी मिल जाएगी, वहाँ दुख मिल जाता है, और कहीं वो समझता है यहाँ दुख होगा, अवॉइड कर रहा है, भगवान उसी द्वार से ले जाके उसको श्वेत की ओर ले जाते हैं। तो इट्स चेकर्ड ईगर, खोज रहा है बहुत जल्दबाजी में, लेकिन क्या खोज रहा है मालूम नहीं है। कल्पना करें एक सिटी, बम्बई, कलकत्ता, कोई सी भी सिटी, पौंडीचेरी भी देख ले, हालांकि थोड़ी रिलेटिवली बेटर है। इतने लोग सुबह से किस किस चीज़ में जा रहे हैं। ये एक अच्छा मेडिटेशन है बाय द वे। मेट्रोपॉलिटन में, सिटी में ये मेडिटेशन बहुत ही मज़ेदार होता है, खासकर अगर आपका कमरा थोड़ा ऊपर हो, छोटा ही हो, आप वहाँ से देख रहे हैं लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। किसी से पूछो कहाँ जा रहे हो भाई, रोक करके, या तो वक्त नहीं होगा, या कोई काम धंधे पे जा रहा होगा, कोई कचौड़ी खाने जा रहा होगा कि वहाँ वो अच्छी मिलती है, कोई किसी से मिलने जा रहा होगा, कोई बेचारा मुसीबत का मारा जा रहा होगा, कोई अस्पताल जा रहा होगा। तो ये जब हम देखते हैं तो भयावह लगती है ये सृष्टि, कि कोई किसी के अंदर ये नहीं कि भैया हम ज्ञान की खोज में जा रहे हैं, हम खोज में जा रहे हैं भगवान की, कहाँ मिल जाए, सड़क पे मिल जाए, कहीं और मिल जाए, ये मार्ग मुझे वहाँ ले जाएगा जहाँ पे भगवान मिलते हैं। ये है ही नहीं मनुष्य के अंदर। तो भगवान सर्वत्र है लेकिन मिलते नहीं हैं, क्योंकि हम उन्हें देख नहीं पाते। यही श्री अरविंद ने, ये माता जी ने कहा है कि द डिवाइन इज एवरीवेयर, बट इफ़ यू आर नॉट एबल टू सी हिम, और
perceive him is because we do not take the care to discover him. It's fluttering hued illusion of desire. अब इसको और स्पष्ट कर देते हैं. इल्यूजन क्या है? इल्यूजन ये नहीं कि ये चीजें है नहीं. इल्यूजन है कि इस सृष्टि में कोई चीज है जो हमको डेविएट, डिफ्लेक्ट, डिस्टॉर्ट कर रही है. निकले थे किसी और पर्पस से, पौंडीचेरी जाएंगे, श्री अरविंद आश्रम. किसी ने कहा रास्ते में ना महाबलीपुरम भी आता है. चले गए महाबलीपुरम, देखा, बड़े खुश हुए, 2 दिन वहीं गुजर गए. अच्छा, पौंडीचेरी बाद में चले जाना, रामेश्वरम भी चले जाना, वो भी तीर्थ है, चिदम्बरम भी चले जाना. उसके बाद किसी ने कहा लेकिन आप इतने दूर गए, बेंगलुरु जाके वहाँ की सिल्क साड़ीज आपने नहीं देखी, तो क्या देखा? अच्छा, पौंडीचेरी बाद में आएंगे, या थोड़ा समय बचा तो थोड़ी देर के लिए हम समाधि, हाँ हम हो आए. इल्यूजन ऑफ डिजायर. इल्यूजन क्या है इसमें? कि कामनाएं हमें यह बता रही हैं कि, और यह हमें धोखा दे रही हैं, ऐसा प्रतीति करा रही हैं कि ये मिल जाएगा तो तुम्हें सुख मिल जाएगा, खुशी मिल जाएगी. इसीलिए इसको इल्यूजन कहा गया. कामनाएं हमको घुमाती रहती हैं चारों तरफ. भगवान के पास भी जब हम जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, लेकिन वहां भी हम यही मांग रहे होते हैं, अपनी कामनाओं का पूरा संसार. तो इल्यूजन ऑफ डिजायर कैसा है? फ्लटरिंग ह्यूड इल्यूजन. फ्लटरिंग, आई गई, इल्यूजन ऑफ डिजायर. विजिटेड हर हार्ट लाइक ए स्वीट एलियन नोट. चलो ना, वहां बहुत अच्छी कॉफी मिल रही है, लेकिन एलियन नोट, मुझे इससे क्या लेना देना? वहां ब्रेकफास्ट बहुत अच्छी, वहां जलेबी मिलती है. आया एक क्षण के लिए, फिर मुझे उससे क्या लेना देना? नहीं होता है ये, जब खासकर मैं ट्रैवल करता हूं तो लोग मुझे पूरा बताते हैं उस एयरपोर्ट पर यहाँ ये मिलता है. मैंने तो चेन्नई में केवल 20 रुपए की चाय वाला स्टॉल देखा हुआ है, और सबको मैं बताता हूँ 20 रुपए की चाय कहीं संसार में एयरपोर्ट पर नहीं मिलेगी. अब लेकिन लोग हैं कि वहाँ पे ये है, वहाँ पे ये है. इट कम्स लाइक ए स्वीट एलियन नोट. स्वीट क्यों लगता है एक क्षण को कि चले देख ले, पर एलियन नोट यानी वो पराया सा है, ये नहीं है, मेरी मेरे स्व के साथ, प्रकृति के साथ मेल नहीं खाता. टाइम्स मैसेज ऑफ ब्रीफ लाइट वॉज नॉट फॉर हर. अब यहाँ एक और महावाक्य है, बहुत सारे 1 लाइनर्स है ना. टाइम्स मैसेज क्या है? काल क्या मैसेज देता है सबको? कामना, उससे आपको चीजें मिलती हैं. अंत में वही काल जिसने दिया था, वो देने के साथ साथ मुंह खोल के बैठ जाता है. यही तो है ना नचिकेता की कहानी. अंत में टाइम का क्या मैसेज होता है? काल का यही मैसेज होता है कि जो मैंने दिया है वो मैं ले लूंगा. कितने दिन तुम इसको रख सकते हो, खेल सकते हो, पर आज नहीं तो कल मैं ले जाऊंगा. लेकिन सावित्री इसके लिए आई ही नहीं है, वो तो कालजयी बनने आई है. तो टाइम्स मैसेज ऑफ ब्रीफ लाइट वॉज नॉट फॉर हर. थोड़ा बहुत ज्ञान, थोड़ा एक यूनिवर्सिटी में पढ़ लिए, थोड़ी डिग्री तमगा लग गया, पैसे कमा लिए, ये सावित्री के लिए नहीं था. फिर क्या था उनके अंदर? ये देखिए, सावित्री का परिचय दे रहे हैं उनके अंदर की पर्सनालिटी का. फिर क्या था? इन हर देयर वॉज द एंग्विश ऑफ द गॉड्स. गॉड्स की क्या एंग्विश होती है? जो देवता होते हैं जब मानव शरीर धारण करते हैं, तो उनको तो देख के लगता है ये सब बदलना चाहिए. वही जिसमें मनुष्य बड़ा सुखी होकर लौट रहा है. एक देवताओं को तो इसको देख के बहुत पीड़ा होती है. बुद्ध कहते हैं सारे संसार में पीड़ा दुख है. अब कोई समझे कि भाई पीड़ा दुखी नहीं, बहुत कुछ है संसार में, हम तो बहुत एंजॉय करते हैं. कभी कभी जब बीमार पड़ जाते हैं तो पीड़ा होती है, लेकिन बुद्ध उस पीड़ा की बात ही नहीं कर रहे हैं. पीड़ा दुख ये है कि भगवान मनुष्य क्या प्राप्त कर सकता था, लेकिन वो केवल अज्ञान में बंधा हुआ. माता जी की एक प्रार्थना है जिसमें कहती हैं, हाउ स्ट्रेंज इज दिस इग्नोरेंस,
कि मनुष्य उन्हीं चीजों से स्वयं को दूर रखता है जो उसको शाश्वत सत्य, शाश्वत प्रेम, शाश्वत आनंद दे सकती हैं, शांति दे सकती हैं, उनकी ओर आकर्षित नहीं होता है। तो जब एक बुद्ध की अवस्था में वो देखेंगे मनुष्य को तो क्या कहेंगे? दुख का संसार। ये दुख अलग प्रकार का दुख है। सुख दुख वैसे तो चलते हैं, किसी किसी लाइफ में बहुत सारे सुख होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि केवल दुख ही दुख है, पीड़ा है, ऐसे नहीं देखना चाहिए। लेकिन वो जिस पीड़ा की बात कर रहे हैं वो अज्ञान के दंश की है, कि अंत में वही है कि जो कबीरदास जी ने कहा, जगत चबेना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। उस सेंस में ये है कि जब संसार में सब लोग हंस रहे होते हैं तो कभी रो रहे होते हैं कि ये क्या है, किस बात पर खुश हो रहे हैं, जो आज है और कल नहीं रहेगा। तो उस सेंस में सावित्री जब ये देखती हैं तो उनके अंदर एंग्विश ऑफ द गॉड्स। एक जगह माता जी कहती हैं कि मैं, लोग अक्सर कहते हैं माता जी ने फ्रांस में क्यों जन्म लिया। माता जी ने उसके बारे में तो बताया है कि वो जो उस समय बौद्धिक स्तर पे विगत काल में, क्योंकि कालखंड अब बदल रहा है, बदल ही गया है और तेजी से बदल रहा है, तो उस विगत काल में पिछले 2000 वर्षों के बीच में जो कुछ भी हुआ था संसार में, अच्छा काम हो रहा था, वो मुख्यतः उसका आधार फ्रांस के अंदर था। ये नहीं कि वो साधु संत महात्मा थे, कोई भी नहीं थे, लेकिन जहाँ तक तर्क की शक्ति, जो एनलाइटनमेंट कहते हैं, एज ऑफ एनलाइटमेंट, तर्क की शक्ति का जो विकास है वो फ्रांस में सबसे अधिक हुआ था। वहाँ अगर हम देखें एक सेंसिटिविटी, वो इसको स्पिरिचुअल चीज से नहीं जोड़ना चाहिए नेसेसरली, एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है। फिर कहती है अगर उस समय मैं भारतवर्ष में पैदा होती, ये भी लोग पूछते हैं भारत में क्यों नहीं आती, कहती तो बहुत कुछ शायद मैं तोड़ देती। कहती मेरे अंदर काली का वो रूप बहुत शीघ्रता से सामने आ जाता। अब ये कब की बात कर रही है? आज की बात नहीं कर रही है, ये बात कर रही है माँ 125 साल पहले, 125 क्या, ऑलमोस्ट 150 ईयर्स होने वाले हैं 2028 में माता जी के जन्म को। तो 150 साल पहले जो भारतवर्ष जिस गुलामी की अवस्था में जो नारी का जो स्थान था, उस समय वो एक नारी रूप धारण करके आती। आप सोचिए कि क्या अवस्था हो सकती थी। तो उनको तो पहले योग शक्ति को अपने अंदर पूरा धारण करना था, संवरण करना था, डेवलप करना था, तब वो कार्य कर सकती हैं। तो भारत में आके अगर वो अचानक एंग्विश ऑफ द गॉड्स जब देखते हैं, वो संसार में बहुत सारी चीजें, विकृतियां, असमानताएं, तो उनके अंदर एक एंग्विश जागती है, एक पीड़ा उत्पन्न होती है। इम्प्रिजन्ड इन अवर ट्रांजिएंट ह्यूमन मोल्ड, इसीलिए कहते हैं कि जो लोग संसार जैसा है उससे खुश हैं, वो तैयार नहीं है योग के लिए। और इसीलिए माता जी कहती है हम लोग रिनंसिएशन की बात ही नहीं करते इस योग में, क्योंकि यदि तुम संसार जैसा उससे खुश हो तो रिनंसिएशन मतलब मैं कुछ छोड़ रहा हूं जिसको मैं वैल्यू करता हूं। अगर आप इसको इतना वैल्यू करते हो तो भाई आप उसको वैल्यू करो, रहो, अनुभव करो, देखो, जानोगे। तो इसीलिए माता जी कहती हैं इन आवर योगा देयर इज नॉट मच टॉक ऑफ रिनंसिएशन। Imprisoned in our transient human mold, the deathless conquered by the death of things. कौन है imprisoned? Gods. सारे जैसे देवता अगर मानव शरीर धारण करें तो एकदम सिमट जाती है उनकी चेतना, उनके इंस्ट्रूमेंट्स बड़े सीमित हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो भी अब करना है वो इन हाथों से। माता जी एक जगह कहती हैं यदि मैं अपने मूल स्वरूप में आई होती, यदि मैं हजारों हाथों से हजार काम कर रही होती, तो तुम लोगों को शायद विश्वास होता कि मैं ईश्वर हूँ। श्री अरविंद भी कहते हैं कि केवल और कुछ नहीं, तुम अगर यही देख लो। और ये कभी कभी कहते हैं ना देवता की पीड़ा तो भगवान की पीड़ा। 8-8 घंटे वो पत्रों का जवाब दे रहे हैं रात को जग करके, और जो कुछ उन्होंने कर्म किया, कहते हैं कि अगर तुम बस इतना देख लोगे तो एक कठोर शिष्य का हृदय भी पिघल जाएगा। लेकिन लोगों को ये चीज नहीं समझ आती थी कि वो कौन सा काम है जो श्री अरविंद कर रहे हैं। तो एंग्विश ऑफ द गॉड्स, क्योंकि वो सीमित हो गए। शरीर से बाहर तो शक्ति असीम होती है देवताओं की, लेकिन शरीर में प्रवेश करना होता है शरीर को बदलने के लिए और देह के ऊपर छाप छोड़ने के लिए। मुख्य कार्य तो ये होता है एक अवतार का, वरना शरीर के बाहर। अब माता जी कहती हैं कि श्री अरविंद तो अब यूनिवर्सल, अब वो एक साथ, क्योंकि अब वो शरीर से, इस भौतिक शरीर से बाहर निकल करके एक अन्य शरीर में वो
प्रवेश करके कहते हैं वो तो अब बहुत अधिक आसानी से, सहज रूप से उनसे कांटेक्ट किया जा सकता है। समाधि पे आप देखिए कितने सारे लोग एक साथ बैठ के सब अपनी अपनी प्रार्थना करके उत्तर लेके जाते हैं। अब पहले क्या होता था, चूंकि श्री अरविंद भौतिक रूप में है, हालांकि लोग कर सकते थे, पर क्या करते थे, एक चिट्ठी लिखते थे, 2 दिन बाद प्रतीक्षा करते थे, या उसी दिन करते थे, अगले दिन नहीं आने से रेस्टलेस होते थे, 2 दिन बाद बहुत ही परेशान हो जाते थे कि आपने हमारे पत्र का जवाब क्यों नहीं दिया। वहाँ 200 पत्र आए हुए हैं उस जमाने में, और भी बहुत सारे कार्य हैं। तो ये एंगिश ऑफ द गॉड्स, ये जब वो भौतिक देह में धारण करते हैं, इवन एक देवता, तो बहुत दिन उनको रहना बहुत पीड़ादायक होता है। इसीलिए हम देखते हैं कि मार्कंडेय ऋषि की कहानी में शिव जी कहते हैं कि ठीक है मैं आऊँगा, मेरा एक अंश आएगा अंदर, लेकिन मैं बहुत समय तक नहीं वो रहेगा। वो 12 साल की आयु में या 16 साल की आयु में, 12 साल की आयु में कहते हैं कि वो वापस आ जाएगा। ऐसी और भी कहानियाँ हैं जहाँ भगवान का अंश आता है। अभिमन्यु के बारे में भी कहा गया है। तो वो आते हैं कुछ देर के लिए, दे कैन नॉट स्टे फॉर लॉन्ग, क्योंकि इस मानव देह में जैसे कि कोई महागंगा को आपने एक टिन के अंदर कैद कर लिया हो, तो वो तो स्टाइफिल फील करती, फट पड़े, लेकिन अगर फट पड़े तो काम कैसे होगा। जड़ तत्व को स्वीकार किया है तो उसी की परिधि में, तो ये बहुत कठिन काम है। लोग अक्सर पूछते हैं कि श्री अरविंद 78 की एज में कैसे चले गए। मुझे तो ये लगता है, अद्भुत लगता है कि कैसे झेला उन्होंने 78 साल इस मानव देह के अंदर और हम सब के बीच में। तो इसका वर्णन है इम्प्रिजन्ड इन अवर ट्रांजिएंट ह्यूमन मोल्ड। और क्यों? क्योंकि तभी वो इस ह्यूमन मोल्ड, मानव देह के अंदर से एक रास्ता ढूंढ लेंगे, खोज लेंगे, निकाल लेंगे अंधी गलियों के अंदर से, इनटू द बॉडीज एलिज ब्लाइंड टू द नेदर मिस्ट्रीज, ही विल ओपन ए डोर। तो इन द ट्रांजिएंट ह्यूमन मोल्ड द डेथलेस कॉन्कर्ड बाय द डेथ ऑफ थिंग्स। हालांकि वो अमर हैं, अजर हैं, डेथलेस हैं, कालातीत हैं, किंतु वो उस अवस्था में अब आ जाते हैं जहाँ पे मृत्यु ही नियम है, मर्त्य लोक की सीमा में आ गए हैं। और यही चीज हर एक अवतार के साथ होती है। श्री राम, माता सीता, श्री कृष्ण, राधा, श्री अरविंद माँ, यही बात होती है। डेथलेस कॉन्कर्ड बाय द डेथ ऑफ थिंग्स। ए वास्टर नेचर्स जॉय हैड वंस बीन हर्स, but long could keep not its gold, heavenly hue, or stand upon this brittle earthly base। तो फिर से इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। वास्टर नेचर जॉय हैड वंस बीन हर्स। सावित्री कौन है, कहाँ से आ रही हैं? देखें बाहर से तो लगता है ये तो एक और मनुष्य है, हर मनुष्य की तरह उनकी भी देह है, मानव देह, लेकिन वो कहाँ से आ रही? उस क्षेत्र से जहाँ अगाध आनंद, प्रेम, शांति, ये त्याग करके आ रही है। इसलिए आवर ऑफ गॉड्स लेबर में शेरविन लिखते हैं, अपना ही देवत्व लांग कर, coercing my Godhead, I have come down into this sordid earth, ignorant, laboring, human grown midst the gates of death and birth। तो ये भगवान के त्याग की कहानी है। तो अक्सर लोग की और क्या त्याग करना हो, जो त्याग करना था वो तो त्याग करके आ गए। कभी कभी लोग पूछते हैं, क्योंकि वो ढूंढ रहे होते हैं कोई ऐसी गुफा जहाँ पे सारे सब कुछ छोड़ के बैठे हों। वो जो छोड़ के आए हैं उसके आगे और कुछ छोड़ने की गुंजाइश नहीं है। वो तो अब सब कुछ लेके हर चीज को अपना स्पर्श देने आए हैं ताकि सब कुछ रूपांतरित हो सके। तो ये है माता जी की जीवन लीला, यहाँ से प्रारंभ हो रही है और यहीं रुकेंगे। नेक्स्ट वीक आगे का पढ़ेंगे। इसको फिर से एक बार रसपान करें। And Savitri too awoke among these tribes that hastened to join the brilliant summoner's chant, and lured by the beauty of the apparent ways, acclaimed their portion of ephemeral joy। एक शब्द हम लोग भूल गए थे, apparent ways।
एपरेंट देखिए क्वालिफायर है, हर कोई से पूछोगे तो कहेगा हाँ मैं जा रहा हूं. कहाँ जा रहे हो? इस रास्ते पे जा रहा हूं. लेकिन ये तो मार्ग है ही नहीं, मार्ग पे तो चले ही नहीं. तुम्हें लग रहा था ये मार्ग है, बट इट्स नॉट ए पाथ. रियल पाथ तो एसेंशन का पाथ है. Lured by the beauty of the apparent ways, acclaim their portion of ephemeral joy. Akin to the eternity whence she came, no part she took in this small happiness. A mighty stranger in the human field, the embodied guest within made no response. The call that wakes the leap of human mind, its checkered, eager motion of pursuit, its fluttering, hued illusion of desire, visited her heart like a sweet alien note. Time's message of brief light was not for her. In her, there was the anguish of the gods. Brief light, चमक धमक. साधारण भाषा में थोड़ी देर के लिए चमकती है, फिर समाप्त हो जाती है. दिए, कैंडल फ्लेयर्स. परमानेंट लाइट, सूर्य. सूर्य की यात्री है वो. Time's message of brief light was not for her. In her, there was the anguish of the gods, imprisoned in our transient human mold, the deathless conquered by the death of things. A vaster nature's joy had once been hers, but long could keep not its gold heavenly hue, or stand upon this brittle earthly base. Gold heavenly hue, supramental world. वहां से आ रही क्यों? उषा काल है ना. गोल्ड सन, तो धरती में आके मिट्टी का रंग आ जाता है. सूर्य की किरणें जब मिल जाती हैं मिट्टी के अंदर तो मटमैली हो जाती हैं. बट लॉन्ग कुड नॉट कीप इट्स गोल्ड हेवनली यू और स्टैंड अपॉन दिस ब्रिटल अर्थली बेस. मानव देह उपयुक्त नहीं है अभी उस प्रचंड प्रकाश को धारण करने के लिए. तो अपने आप को छिपा के कई तहों के अंदर फिर आना पड़ता है. भगवान ऐसे नहीं आते हैं कि आके बस सीधा सीरीज ऑफ मिरेकल्स दिखा दें. वो स्वयं को ढक के मिरेकल्स होते हैं, ऐसा नहीं है. लेकिन मूलतः उनको बहुत सारी परतों के बीच में रख के तब वो आते हैं. आप इमेजिन करिए सूर्य का एक टुकड़ा या आग का एक चलता हुआ अंगार आपको अगर रखना है तो कैसे उसको कवर करना पड़ेगा. जब गरम पट्टी देते हैं ना, जब गरम सेंक, तो आप लोग क्या करते थे पहले, कपड़ा लेके उसको लालटेन या किसी चीज़ पर जिससे गर्माहट आ जाती थी तवे के ऊपर, तब वो उसको डायरेक्ट तवे को नहीं टच करते थे. आपको उसको लपेट के कई चीज़ों में, क्योंकि वो जला देगा तो देह जल जाएगी, देह धारण ही नहीं कर पाएगा उसको. तो यहाँ उसका वर्णन है पूरे अवतरण का. A vaster nature's joy had once been hers, but long could keep not its gold heavenly hue, or stand upon this brittle earthly base. यहाँ हम लोग रुकेंगे. जय माँ.